बच्चों ये वीडियो हम बना रहे हैं प्रश्नावली 2.1 कक्षा 9 के लिए। इसमें हमने कक्षा 9 की 2.1 प्रश्नावली को हल करने का प्रयास किया है। सबसे पहला प्रश्न है इसमें, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो बहुपद होने के लिए सबसे पहली बात तो ये है, एक चर के बहुपद का मतलब है कि उसमें केवल एक ही चर दिखना चाहिए। x होगा तो सभी में x होगा सारे पदों में, y होगा तो सभी पदों में y होना चाहिए, z होगा तो सभी पदों में z होना चाहिए, मतलब एक ही चर होना चाहिए। दूसरा, बहुपद होने के लिए बीजीय व्यंजक की घात हमेशा धनात्मक होनी चाहिए। इसमें देखते हैं x एक चर में है, क्या बहुपद भी है? चूंकि घात धनात्मक है इसलिए लिख देंगे बहुपद है। इसमें एक ही चर है y और घात क्या है उसकी 2, तो ये भी क्या है बच्चों, बहुपद है। तीसरा, बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये इस तरह से है, t की पावर 1/2 प्लस t वर्गमूल 2। अब मैंने कहा था बहुपद होने के लिए घात जो है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए, यहाँ लिख देंगे क्यों नहीं है, चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है, यही इसका कारण है कि ये बहुपद नहीं है। फिर है बाई प्लस 2/22, इसमें ये भी बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका मतलब है बाई प्लस 2 की पावर -1। अब चूंकि पावर माइनस में आ गई, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए इसको भी लिखेंगे क्या, इसका कारण चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है। अब ये 5 हुआ, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। ये 3 चरों में तो बहुपद होगा, लेकिन एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें 3 चर आ रखे हैं। एक चर में बहुपद नहीं है क्योंकि चरों की संख्या 1 से अधिक है। अब दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। गुणांक मतलब गुणा का अंक। x² का गुणांक का मतलब x² के साथ जो अंक गुणा में लिखा है वही गुणांक होगा। इसमें 2 प्लस x² प्लस x, ये है ना x², तो इसका गुणांक क्या होगा, 1। जहां कुछ नहीं दिखेगा उसका गुणांक वहां 1 होगा। इसमें कितना होगा, x² का गुणांक -1। इसमें π/2। इसमें तो x² है ही नहीं, तो गुणांक होगा 0। अब तीसरा सवाल है, 35 घात का द्विपद। द्विपद मतलब 2 पद होने चाहिए और अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 35। तो ऐसे तो हम बहुत सारे बहुपद लिख सकते हैं, चलो कुछ लिखने का प्रयास करते हैं। 3x की घात 35 प्लस 34, लो एक ये हो गया, द्विपद है ना, और अधिकतम घात 35, और लिख देते हैं। y की घात 35 माइनस 10, लो 2 पद हो गया ना द्विपद, और लिख देते हैं। 9a की घात 35 प्लस 25a की घात 34, लो ये भी द्विपद। वैसे ही इसने अगला कहा है 100 घात का एक पदी, ये इससे भी आसान है, सीधे लिखता हूं, a की पावर 100 बन गया 100 घात का एक पदी, या 10b की पावर 100, या 5/3 x की पावर 100। इस तरह से हम इसमें बहुत सारे बहुपद लिख सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। बहुपद की घात मतलब उस बहुपद में चर की जो अधिकतम घात होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। इसमें 5x की पावर 3 प्लस 4x² प्लस 7x एक चर में बहुपद है,
अब इसमें x की अधिकतम घात कितनी दिख रही है? यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो अधिकतम लिखेंगे। अधिकतम मतलब इस बहुपद की घात होगी 3, इसमें 2, इसमें t की पावर 1, इसमें तो चर है ही नहीं तो चर की पावर होगी 0। अगला 5वां है कि बताइए निम्नलिखित बहुपदों में से कौन रैखिक, कौन द्विघात और कौन त्रिघात। रैखिक मतलब जिसमें चर की पावर 1 हो। द्विघात बहुपद वह होगा जिसमें चर की अधिकतम पावर 2 हो। और त्रिघात बहुपद वह होता है जिसमें चर की अधिकतम पावर 3 हो। इसमें चर की अधिकतम पावर कितनी दिख रही है? 2 ना, तो ये होगा कैसा? द्विघाती। इसमें 3 है तो ये त्रिघाती। इसमें कितनी है? 2, तो ये भी द्विघाती। लेकिन द्विपद होगा ये, वो द्विघाती लिखना है। 3 पद है तो त्रिपद कहलाएगा, घात 2 है तो द्विघाती। इसमें तो एक ही घात है तो इसको हम कहेंगे क्या? रैखिक बहुपद। इसको भी रैखिक। इस तरह से बच्चों ये प्रश्नावली 2.1 का सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। आप इसको समझ के इसी के पर आधारित अन्य प्रश्नों को हल कर सकते हैं।